हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज कंडक्टेड इन 2016। इसमें हमने केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसिस। आपको बताना है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम है यूलिसिस, उसमें इनमें का कौन सा रेफरेंस नहीं यूज़ किया गया है। फर्स्ट है हाइडीज, सेकंड है डिम्सी, थर्ड है ओल्ड यू, फोर्थ है हैप्पी आइल्स। करेक्ट आंसर है सी, ओल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, in which of the following text the petty delusions and ambitions of humankind are watched over by cosmic forces? फर्स्ट है द डायनेस्ट, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है अ डॉल्स हाउस, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है द डायनेस्ट। ये जो द डायनेस्ट है ये को पोएटिक ड्रामा है और इसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, the expression I do not love, I cannot love, it is not in my nature of love appears in। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है। फर्स्ट है द सन शाइन कैट, सेकंड है अ हॉट नून इन मालाबार, थर्ड है फिलोसफी, फोर्थ है एंटरप्राइजेस। इसका सही आंसर है फर्स्ट है द सनशाइन कैट। ये जो पोएम है इसको लिखा गया है कमला दास के द्वारा और जो सेकंड पोएम इसमें दे रखी है अ हॉट नून इन मालाबार, ये भी कमला दास के द्वारा ही लिखा गया है। लास्ट की जो दो पोएम है फिलोसफी एंड एंटरप्राइज, ये दोनों पोएम लिखी गई हैं निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मैंशनड नॉट एज समवन। ये कहना चाहते हैं जो पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जिसे लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा, इसमें जो नरेटर का फादर होता है उसको किस रूप में नहीं मेंशन किया गया है इस पोएम में। फर्स्ट है सेप्टिक, सेकंड है रैशनलिस्ट, थर्ड है ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, फोर्थ है एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाको इज डिमिनिटिव ऑफ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। उसमें जो पाको होता है वो एक डिमिनिटिव है, छोटा रूप है किसका। फर्स्ट है पिकाको, सेकंड है पिकाचियो, थर्ड है फ्रांसिस्को, फोर्थ है पैट्रिक। करेक्ट आंसर इसका है सी, फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम है जिसे टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था। आपको बताना है इसे कब पब्लिश किया गया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1922, थर्ड है 1924, फोर्थ है 1926। करेक्ट आंसर है बी, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच अमेरिकन पोएट पोएटेस वन द प्लिजर प्राइज फॉर पोएट्री 4 times इन हिज हर लाइफ। आपको बताना है कौन सा अमेरिकन राइटर है जिसने अपने लाइफ में 4 बार प्लिजर प्राइज़ जीता था अपनी पोएट्री के लिए। फर्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड है वाल्ट विटमन, थर्ड है एमिली डिकन्सन, फोर्थ है कमला दास। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, हेजियोग्राफिक आर रिटन ऑन। आपको बताना है ये जो हेजियोग्राफिक है ये किस चीज़ पे लिखी जाती है। फर्स्ट है द लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, सेकंड है द लाइव्स ऑफ सबल्टन्स, थर्ड है द स्टाइलाइज लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस सेंट्स, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, स्टाइलाइज्ड लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियंस सेंट पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, एज एन एडिटर निसिम एजिकेल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। एक एडिटर के रूप में निसिम एजिकेल इसमें कौन सा एक पीरियोडिकल है जिससे संबंधित नहीं है। फर्स्ट है क्वेस्ट, सेकंड है इम्प्रिंट, थर्ड है पोएट्री इंडिया, फोर्थ है ओपिनियन। इसका सही आंसर है डी, ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. ये जो लाइन है ये किसके बारे में यूज़ की गई हैं, जिसे लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा इनकी पोएम इन मेमोरियम में। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है विलियम शेक्सपियर, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है जॉन कीट्स। सही आंसर इसका फर्स्ट है। जैसा कि हमें पता है कि इन मेमोरियम को लिखा गया है, एक एलिजी है और मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था 1850 में और इसे लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। T.S. Eliot's critical notions dissociation of sensibility and objective correlatives were derived from। ये जो दो टर्म्स हैं, एक डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और सेकंड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये दोनों टर्म्स जो हैं किससे लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। फर्स्ट है इटालियन पोएट्स, सेकंड है जर्मन क्रिटिक्स, थर्ड है फ्रेंच राइटर्स, फोर्थ है नन। करेक्ट आंसर इज सी, फ्रेंच राइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योक्नोपटावा काउंटी इन हिज नॉवेल। आपको बताना है कौन सा एक नॉवेलिस्ट है जिसने अपनी नॉवेल में एक फिक्शनल टाउन यूज़ किया है जिसे हम जानते हैं योक्नोपटावा काउंटी के नाम से। फर्स्ट है हेमिंगवे, सेकंड है फॉकनर, थर्ड है टोनी मॉरिसन, फोर्थ है एलिस वॉकर। सही आंसर इसका बी है, विलियम फॉकनर ने यूज़ किया है। जिस तरह से थॉमस हार्डी यूज़ करते हैं वेसेक्स, उसी तरीके से विलियम फॉकनर यूज़ करते हैं योक्नोपटावा। और आर के नारायण ने यूज़ किया है मालगुडी। ये सारे फिक्शनल टाउन होते हैं या रीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 3 यूनिटीज़। आपको बताना है कि ये जो ड्रामा होते हैं उसके 3 यूनिटीज़ जो मेन कंपोनेंट होते हैं, और उस यूनिटीज़ में ये चौथा कौन सा है जो नहीं आता है। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ इवेंट्स, सेकंड है यूनिटी ऑफ प्लेस, थर्ड है यूनिटी ऑफ टाइम, फोर्थ है यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका सही आंसर है फर्स्ट। ये जो 3 यूनिटीज़ होती हैं उसमें यूनिटी ऑफ इवेंट्स नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें इसका कौन सा सही से मैच नहीं है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू। द कुकू पे हमने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। फिर है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क और फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ टू आ स्काईलार्क। तो इसका डी जो है ये सही से मैच नहीं है। ये जो टू द स्काईलार्क ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, लेकिन टू आ स्काईलार्क ये लिखा है पीबी शेले के द्वारा लिखा गया है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें का कौन सा एक पेयर है जो सही से मैच नहीं है उनकी डेट के हिसाब से। फर्स्ट है प्रोमीथियस अनबाउंड 1820, हेलास 1822, एडोनाइस 1823, अलास्टर 1816। सही आंसर इसका सी है। ये जो एडोनाइस है ये पब्लिश हुआ था 1821 में, इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन एक ऐसे है जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है और आपको बताना है इसमें का कौन सा एक रेफरेंस है जो उसमें नहीं यूज़ किया गया है। फर्स्ट है द चिल्ड्रेन इन द वुड, सेकंड है रॉबिन रेड ब्रेस्ट, थर्ड है द 12 सीजर्स, फोर्थ है फोएबे। करेक्ट आंसर इज डी, फोएबे ये जो टर्म है उसमें नहीं यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। मुल्क राज आनंद इज़ द रेसिपिएंट ऑफ। आपको बताना है कि मुल्क राज आनंद को कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड इन्होंने रिसीव किया था। फर्स्ट है पद्म भूषण, सेकंड है पद्मश्री, थर्ड है यश भारती, फोर्थ है पद्म विभूषण। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। ये कहना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट के मतलब होता है कुछ भाग किसी नॉवेल से या किसी वर्क से ले लिया जाए। तो ये कहना चाहते हैं कि विलियम फॉकनर की कौन सी एक नॉवेल है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था और उसी से ये जो कोटेशन है उसको कोट किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी कोटेशन है ये। फर्स्ट है एन ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट वॉज नॉवेल, सेकंड है पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल, थर्ड है ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नॉवेल, फोर्थ है पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। इसका सही आंसर होता है बी,
powerful and unique contribution to the modern American novel. Next question is 19th. Which of the following factor is not responsible for suppression of poetic capacity in large majority of cases? फर्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस, सेकंड है ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, थर्ड है मटेरियल इंटरेस्ट, फोर्थ है सर्टेन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस रिप्रेशंस। सही आंसर इसका फर्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोजेड ड्रामा? इसमें का कौन सा एक है जो कि क्लोजेड ड्रामा नहीं है? फर्स्ट है ऑल फॉर लव, सेकंड है प्रोमीथियस, थर्ड है द डायनेस्ट, फोर्थ है सैमसन एगोनिस्टिस। करेक्ट आंसर फर्स्ट है लव फॉर ऑल। ये बेसिकली एक ऐसा ड्रामा है जिसको लिखा गया था सोलिटरी रीडर के लिए, यानी केवल रीड करने के लिए लिखा गया था, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। Among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming? इसमें का कौन सा एक ऐसा टर्म है जिसमें हम iambic pentameter का प्रयोग नहीं करते हैं और उसमें कोई राइम भी नहीं होती है? फर्स्ट है फ्री वर्स, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है हीरोइक कपलेट, फोर्थ है टर्जा रीमा। तो ये जितने भी हैं, फ्री वर्स जो होता है, फ्री वर्स में ना तो हम कोई मीटर का प्रयोग करते हैं ना ही किसी राइम का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें कुछ रेफरेंसेस है जो जॉन कीट की लाइफ और वर्क से रिलेटेड हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट है जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज relish ऑफ सेंसेशन, his feelings, his middle ages and Hellenism. Second है he has been associated with the Cockney school of poetry. Third है in his powerful lyric La Belle Dame Sans Mercy he developed tribal theme. Fourth है Ode to Autumn is not written by Keats. तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो है ये सही है, सेकंड वाला सही है। कोकनी स्कूल जो टर्म होता है ये यूज़ किया गया था लेहंड के लिए और जॉन कीट्स के लिए यूज़ किया गया था, तो ये भी सही है। थर्ड वाला जो है ये सही नहीं है। फोर्थ वाला ओड टू ऑटम ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही नहीं है। दैट मीन्स कि सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। थायरसिस वॉज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड ऑथर ह्यू क्लफ हु हैड डाइड इन 1861 एट द एज ऑफ। ये थायरसिस एक पोएम है जो कि एलिजी है, लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। इन्होंने अपनी फ्रेंड की याद में लिखा था जिसका नाम है ऑथर ह्यू क्लफ। आपको बताना है कि ऑथर ह्यू क्लफ की मृत्यु कितने साल की एज में हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1861 में। फर्स्ट है 43, 40, 42, 44। सही आंसर इसका सी है 42। जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय वो 42 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। His story requires Romans and kings, but he thinks only on men who remarks for William Shakespeare। ये जो लाइन है, ये लाइन यूज़ की गई है विलियम शेक्सपियर के लिए, और किसके द्वारा यूज़ की गई हैं? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है ड्राइडन, थर्ड है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। सही आंसर इसका सी है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा यूज़ की गई है। इनका एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और उसी में इन्होंने इस लाइन को यूज़ किया है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? किसने कहा है शेक्सपियर को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है ड्राइडन, थर्ड है टी.एस. इलियट, फोर्थ है आई.ए. रिचर्ड्स। सही आंसर इसका बी है, ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी? इसमें की कौन सी एक है जो कि रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है? फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है द डचेस ऑफ मॉल्फी, थर्ड है वोल्पोन, फोर्थ है गोरबोडक। तो इसमें जो वोल्पोन है ये एक कॉमेडी है। बाकी यदि हैमलेट की बात करें तो ये ट्रेजिडी है, लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। द डचेस ऑफ माल्फी है, इसे लिखा गया है जॉन वेबस्टर के द्वारा, और ये वोल्पोन है, इसे लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। गोरबोडक है, ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, और इसे लिखा गया था थॉमस सैक्विल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
27th. Which of the following terms is applied to a dramatic representation of serious and important action? ये कहना चाहते हैं ये जो डेफिनेशन दिया गया है एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सीरियस या इम्पोर्टेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेफिनेशन किसके लिए यूज़ किया गया है? फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड है ट्रेजिक कॉमेडी, थर्ड है सटायर, फोर्थ है ट्रेजिडी। सही आंसर इसका डी होता है, ये ट्रेजिडी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पॉप्स वर्सिफिकेशन। सेकेंड, थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टलिटी एज अ पोएट। थर्ड है लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ। फोर्थ है द प्रिलूड वॉज कंप्लीटेड इन 1805। तो इसका जो सी है ये सही नहीं है। कोकरमाउथ में जन्म तो होता है वर्ड्सवर्थ का, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1798 में और ये जगह सही नहीं है पब्लिकेशन के लिए, इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पी.बी. शेले? पी.बी. शेले की रेफरेंस में इसमें का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ड्राइव्ड मेट्रिकली हैड द मैट्रिकल फॉर्म डांटे एंड पेट्रार्कन। सेकंड है द सबटाइटल ऑफ एडोनाइस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। थर्ड है हेलाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रिबिलियन अगेंस्ट द ओटोमन रूल्स प्रोफेसीज अपॉन द कर्टेन ऑफ फ्यूचरिटी। और लास्ट है इन अलास्टर शेले हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोइट। करेक्ट आंसर इसका बी होता है। ये जो एडोनाइस पोएम है जो कि एक एलिजी है जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था और इसका सब टाइटल है एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये इसका सब टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड में कौन सा कैरेक्टर नहीं यूज़ किया गया है? फर्स्ट है हैम, सेकंड है टॉमी ट्रेडल्स, थर्ड है डॉक्टर स्टॉन्ग, फोर्थ है डॉक्टर रैंक। इसका सही आंसर डी है, डॉक्टर रैंक डेविड कॉपरफील्ड में नहीं यूज़ किया गया है। डेविड कॉपरफील्ड एक नॉवेल है जिसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा, पब्लिश की गई थी 1850 में और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। डैश फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम अ पोएम। ये जो लाइन है ये किसकी पोएम से ली गई है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है ए.एल. टेनिसन, थर्ड है जॉन कीट्स, फोर्थ है पी.बी. शेले। करेक्ट आंसर इसका है ए। ये लाइन है मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है डोवर बीच, बहुत ही फेमस पोएम है, उसी से ये लाइन ले गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871? 1871 में थॉमस हार्डी की कौन सी नॉवेल है जो एनोनिमसली पब्लिश हुई थी? फर्स्ट है सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, सेकंड है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, थर्ड है डेस्परेट रेमेडीज, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका सी है, डेस्परेट रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास? कमला दास के द्वारा इसमें का कौन सा पोएम नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है द डिसेंडेंट्स, सेकंड है ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, थर्ड है समर इन कैलकाटा, फोर्थ है द अनफिनिश्ड मैन। इसका सही आंसर डी होता है, द अनफिनिश्ड मैन। इसको लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉयज विल इज रिटन बाय। अ बॉयज विल ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बेसिकली पोएट्री कलेक्शन है। फर्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड है वाल्ट विटमन, थर्ड है विलियम फॉकनर और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका फर्स्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आप फिगर ऑफ स्पीच की पता लगाइए। फर्स्ट है आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, फर्स्ट है लाइटोटीज, सेकंड है पन, थर्ड है पैथेटिक फैलेसी, फोर्थ है एन्यूएंटो। सही आंसर इसका डी है, एन्यूएंडो। एक प्रकार का टर्म होता है जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच ऑफ द पोएम मेंशन्ड बिलो। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है? और वो लाइन है टू आई विल नो इम्पॉर्टेंट ट्राइम्स ऑन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। फर्स्ट है मेंडिंग वॉल, सेकंड है वंस सेल्फ आइसिंग, थर्ड है डिज़ाइन, फोर्थ है ऑन
द ऑनसेट। सही आंसर इसका डी है, द ऑनसेट, और ये पोएम लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन्स इन मेमोरियम। टेनिसन की जो एलिजी है इन मेमोरियम, इसमें का आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग में नहीं यूज़ किया गया है इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट है लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, सेकंड है स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमोर्टल लव, थर्ड है आवर विल्स आर आर्स टू मेक देम डाइन, फोर्थ है दाई रूट्स आर रैफ्ट अबाउट बोन्स। तो ये जो डी वाला है यही सही आंसर है, और इसको यूज़ किया गया है सेकंड स्टैंजा में, इंट्रोडक्शन में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th। द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो फेथफुल शेफर्ड है ये किस पोएम में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है क्रॉसिंग द बार, सेकंड है डोर बीच, थर्ड है रग्बी चैपल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका सी है रग्बी चैपल, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वाल्ट विटमन। कौन सा इसमें का एक पीरियोडिकल है जो कि वाल्ट विटमन के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट है द लॉन्ग आईलैंडर, सेकंड है द मिरर, थर्ड है द आउटलुक, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फर्स्ट है द लॉन्ग आईलैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। द लाइन आई एम फोर्स्ड बाय 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है हिम्स इन डार्कनेस, थर्ड है विजिटर्स, फोर्थ है लुकिंग ग्लास। करेक्ट आंसर इसका बी है, हिम्स इन डार्कनेस से ली गई हैं, और इसे लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज़ अ पोएम बाय। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है वाल्ट विटमन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है विलियम फॉकनर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बी है, इसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। हु इज़ अ बर्ली लैंडलॉर्ड इन बार्बर्स ट्रेड यूनियन। बार्बर्स ट्रेड यूनियन एक नॉवेल है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें बर्ली लैंडलॉर्ड का नाम क्या होता है। फर्स्ट है विजय चंद, सेकंड है परमचंद, थर्ड है तानूचंद, फोर्थ है सरदार सिंह। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है विजय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। द प्रिलूड कंसिस्ट। द प्रिलूड जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। इसमें कितनी बुक्स हैं। फर्स्ट है 10, सेकंड है 12, थर्ड है 14, फोर्थ है 16। सही आंसर इसका सी है, 14 बुक्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। विच कैरेक्टर ऑफ डिकन्स कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। चार्ल्स डिकन का कौन सा कैरेक्टर होता है जो ये उम्मीद करता रहता है कि कुछ तो बदलेगा। फर्स्ट है बार्किस, सेकंड है मिकाबेर, थर्ड है यूरिया ही, फोर्थ है मिस हैविशम। करेक्ट आंसर बी है मिकाबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एसे नाइपॉल इंडिया एंड माइंड। ये जो एसे है किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है A.K. रामानुजन, थर्ड है रोहिंटन मिस्ट्री, फोर्थ है निसिम एजिकेल। करेक्ट आंसर डी है निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनिमी एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम, सेकंड मेटोनिमी अकर्स वेयर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर विच with which it has become closely associated. D है in metonymy a part of something is used to signify the whole. D है the scepter can be used to stand for a king in metonymy. इसका सही आंसर C होता है। ये सही नहीं है क्योंकि ये जो मेटोनिमी होता है जो ये कहना चाहते हैं कि पूरे होल पार्ट के लिए हम छोटा पार्ट यूज़ करते हैं पूरे होल के लिए, और ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है साइनेक्डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। द करेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकन्स नॉवल। ये जो फॉग है ये चार्ल्स डिकन के किस नॉवल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, थर्ड है पिकविक पेपर्स, फोर्थ है बार्नबी रिज। करेक्ट आंसर इसका सी है पिकविक पेपर्स। नेक्स्ट इज 48। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। इस लाइन से कौन सी पोएम स्टार्ट होती है टेनिसन की। फर्स्ट है मोर्टी द आथर, सेकंड है यूलिसिस, थर्ड है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फोर्थ है द लोटस ईटर। करेक्ट आंसर इज डी द लोटस ईटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट इन द ईयर. अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? फर्स्ट है 1846, सेकंड है 1850, थर्ड है 1854, फोर्थ है 1855. सही आंसर इसका बी होता है 1850 में बनाया जाता है. इससे पहले पोएट लॉरेट के पोस्ट पे होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और उसे बनाया गया था 1843 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 होता है. जॉन ड्राइडेंस लव ऑल फॉर लव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ये जो ऑल फॉर लव एक प्ले है और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का प्ले है? फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, सेकंड है हीरोइक ट्रेजेडी, थर्ड है हिस्ट्री प्ले, फोर्थ है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है. सॉरी, सेकंड है ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51. विच ऑफ द फॉलोइंग periodical brutally assailed Keats second volume of verse published in 1888. ये कहना चाहते हैं कि जो 1818 में जॉन कीट्स का सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुआ था उसमें कौन सी मैगजीन थी जिसने अटैक किया था बहुत ही बुरे तरीके से? फर्स्ट है द क्वार्टरली रिव्यू, सेकंड है द बी, थर्ड है द रैम्बलर, फोर्थ है द गार्जियन. करेक्ट आंसर है फर्स्ट, द क्वार्टरली रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम. इसमें का कौन सा एक है जो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है लिबर अमोरिस, सेकंड है एसेज ऑन मेन एंड मैनर्स, सी है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, डी है रोसा मोंड ग्रे. सही आंसर इसका डी है रोसा मोंड ग्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकन. चार्ल्स डिकन्स के बारे में इसमें का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है मेलोड्रामिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन हिज अर्ली वर्क्स, ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबी. सेकंड है इलस्ट्रेशन ऑफ हार्ले स्टीड अपीयर्स इन लिटिल डोरेट. सी है द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिकन्स ह्यूमर एंड पैथोज लाई इन हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन. फोर्थ है द टर्म न्यू गेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकन्स नॉवेल न्यू गेट. ये जो डी वाला है ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. द टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय. टच स्टोन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है टी.एस. इलियट, फोर्थ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. करेक्ट आंसर इसका बी है मैथ्यू आर्नोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. निसिम एजिकेल वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री. नसीम एजिकेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उनके पोएट्री कलेक्शन के लिए. कौन सी पोएट्री कलेक्शन? फर्स्ट है टाइम टू चेंज, सेकंड है द एग्जैक्ट नेम, थर्ड है हिम्स इन डार्कनेस, फोर्थ है लेटर डे साम. सही इसका आंसर होता है लेटर डे साम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 56. चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल. आपको बताना है कि अफोरिज्म की मीनिंग क्या है. फर्स्ट है एम्पल यूज ऑफ सिमली एंड मेटाफर, सेकंड है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग एम्बैरेसिंग और अनप्लेजेंट, थर्ड होता है अ स्पीच और राइटिंग ग्लोरीफाइंग समथिंग और समवन, फोर्थ है शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज. करेक्ट आंसर डी होता है. अफोरिज्म की मीनिंग होती है सूक्ति. इसके लिए हम प्रोवर्ब यूज़ करते हैं. एडिस हो जाएगा, एक्सियोम हो जाएगा या मैक्सिम हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम हैं. नेक्स्ट है इफ़ इन अ बैलेड लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी इट इज़ कॉल्ड. ये कहते हैं किसी बैलेड में कोई लाइन या स्टेंजा को रिपीट किया जाता है कुछ जोड़ने के लिए या स्टोरी को एडवांस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है रेफरेंशियल रिपीटेशन, सेकंड है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, थर्ड है जस्ट रिपीटेशन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर बी है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड. ओड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है पिंडार्स ओड आर इनकोमिस्टिक, सेकंड है इन कंट्रास्ट टू द पैशन विजनरी बोल्डनेस एंड formal language of Pindaric words, many Horatian words are calm, meditative and colloquial. C है irregular word was introduced by Thomas Gray. Fourth है Pindaric words were written to praise and glorify someone. इसका सही आंसर सी होता है. irregular word जो होता है थॉमस ग्रे के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59th. Which work of William Wordsworth has been called
द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। फर्स्ट है लिरिकल बैलेड, सेकंड है इमोर्टलिटी ओड, थर्ड है द रिक्लूज, फोर्थ है टिंटन एबे। करेक्ट आंसर डी होता है टिंटन एबे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक ग्रीक ट्रेजेडी लिखी, उसका नाम क्या है? फर्स्ट है मिसीरिनस, सेकंड है सोरोब एंड रुस्टम, थर्ड है मेरोब, फोर्थ है थायरसिस। करेक्ट आंसर इज सी, मेरोब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस, मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल। ये जो दो कैरेक्टर हैं थॉमस हार्डी के किस नॉवेल में यूज़ किए गए हैं? फर्स्ट है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है द वुडलैंडर्स, थर्ड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर बी इसका है, द वुडलैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। द प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट? प्रोटैगनिस्ट एक लेटर लिखता है कन्फेशन के लिए, लेकिन वो कारपेट के नीचे गायब हो जाता है, वो शादी के दिन मिलता है। प्रोटैगनिस्ट का नाम बताना है। फर्स्ट है बाशेबा, सेकंड है लुसेटा, थर्ड है स्यू, फोर्थ है टेस। सही आंसर इसका है टेस। टेस ऑफ द डर्बलिस नॉवेल है जिसको लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा और उसी में ये घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। A 14 lines poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। एक पोएम होती है जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, उसमें 3 क्वाट्रेन होती हैं। 3 क्वाट्रेन यानी कि 12 लाइन होगी और एक कपलेट होगी 14 लाइन होगी, उसे हम क्या कहते हैं? तो 14 लाइन का क्या होता है? सोनेट होती है और वो शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन कीट की जो ओड टू ऑटम है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फर्स्ट है होरेशियन ओड, सेकंड है पिंटारिक ओड, थर्ड है इरेगुलर ओड, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये एक होरेशियन ओड है, सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 65। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट इज वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम वोकेसियो। ये कहना चाहते हैं जॉन कीट्स का कौन सा एक पोएम है जो कि वोकेसियो के डेकामोरन पे बेस्ड है? फर्स्ट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पियंस होमर, सेकंड इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल, थर्ड है एंटीमियोन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका बी है, इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। लैम्स एसेज आर अ शॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, फाइंड आउट विच इज मिसमैच्ड। इसमें से बताना है कौन सा एक सही से मैच नहीं है। क्राइस्ट हॉस्पिटल लैम्स ओल्ड स्कूल डेज सही है, सेकंड है ब्लैक्समोर लैम्स बॉयहुड, थर्ड है लोवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्स ब्रदर और डी है ओल्ड चाइना मैरी लैम। करेक्ट आंसर इसका सी है। जो लोवेल ऑफ ओल्ड वेंचर होता है एक ऐसे है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है और इसको इन्होंने समर्पित किया है अपने चाइल्डहुड के एक चर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से ली गई हैं? फर्स्ट है टेनिसन्स यूलिसिस, सेकंड है मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड, थर्ड है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, फोर्थ है टी.एस. एलियट्स जर्नी ऑफ द मैगी। सही आंसर इसका सी है, सॉरी डी है, टी.एस. एलियट की जर्नी ऑफ द मैगी की लाइन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वाल्ट विटमन। कौन सी लाइन है जो कि वाल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड, सेकंड until we hardly see we feel that it is there, C है to symphony with hopes and fears it heeded not, D है none of the above। सही आंसर इसका फर्स्ट होता है if anything is sacred human body is sacred। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।